हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीत का मंत्र दिया, आप लोगों को सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी बात कही। क्या कुछ पीएम का निर्देश रहा आप लोगों के लिए? देखिए, आज की जो मंगलवार की सभा है वो बहुत ऐतिहासिक रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के उद्घाटन जो हो रहा है 13 दिसंबर को, उसके लिए बहुत सारी जानकारियां दी। सांसदों को कहा है आप लोगों को नहीं आना है बहुत हंसते हुए, बड़ा हास्य विनोद में उन्होंने कहा कि पहली बार देखो कोई ऐसे निमंत्रण देता है। लेकिन साथ साथ उनकी एक जिम्मेदारी भी है कि हम जहाँ जहाँ के सांसद हैं वहाँ उन दृश्यों को जनता को, लोगों को मंदिरों में ऐसे दिखाएं। तो हम वो करेंगे, हमें बहुत खुशी है। लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में पूरे देश को कैसे समाहित किया जाए इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, काशी में इस अवसर पे कई सम्मेलन होने हैं, जैसे मेयर्स के सम्मेलन होंगे, मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन होंगे, कृषि वैज्ञानिकों के सम्मेलन होंगे और सब में प्रधानमंत्री जी रहेंगे। तो इस प्रकार से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का ऐतिहासिक तैयारी चल रहा है। मैं तो चूँकि बाबा विश्वनाथ की नगरी से ही खड़ा हुआ हूँ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, तो हम उस दिन नहीं रह पाएंगे वहाँ क्योंकि निर्देश है। तो व्यग्रता रहेगी जल्दी से जल्दी वहाँ जाके दर्शन करें। सर, कहा जा रहा है कि चूंकि चुनावी समर है, 5 राज्यों के चुनाव है, सभी सांसदों को उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग सभी पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाइए। देखिए, अभी तो पहुंचाने का तो बहुत समय से कहते रहते हैं, अब पहुंचाने के नए नए तरीकों को ढूंढने का उन्होंने हम लोगों को बात कही। और अभी सांसद खेल स्पर्धा, जो खेल सिर्फ खेल संगठनों को कराना होता था, अब वो सांसद करा रहे हैं और उनमें जो सहभागिता हो रही है लोगों की वो कमाल की है। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आप हर महीने कोई ना कोई खेल प्रतियोगिता हो, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि हमें हर गली से अच्छे खिलाड़ी को चुन करके उसको बड़ा प्लेटफॉर्म देना है। मेघवाल साहब, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों से बात की, क्या कुछ निर्देश दिए आप लोगों को? देखिए, सांसद खेल स्पर्धा जिसके कारण पब्लिक भी जुड़ती है, पब्लिक में मोटिवेशन भी होता है। तो हमारे आगरा के जो सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, उन्होंने सांसद खेल स्पर्धा बहुत अच्छी तरह से आयोजित करवाई थी। तो उनका 10 मिनट का प्रेजेंटेशन था और वही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसा जो रेप्लिका टाइप जो विषय है सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में करना चाहिए। अब टाइम सर संसदीय व्यवस्था चल नहीं पा रही है, लगातार विरोध चल रहा है, उसको लेकर भी कुछ निर्देश दिए? कैसे आप? वो विषय आया था, हमारे पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने साफ साफ कहा है कि अगर वो माफ़ी मांगते हैं राज्यसभा में, क्योंकि सोशल मीडिया में उन्होंने ही डाला ना, हमने थोड़ी डाला, देश ने देखा है, तो वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा सस्पेंशन विड्रॉ करो। दोनों तो चीज़ें कैसे होती है? तो आज पीएम साहब ने भी कोई चर्चा की इस पर? नहीं, वो संसदीय कार्य मंत्री ने सारी विषय रखा था। अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं, वो माफ़ी तो मांगे। इस घटना को तो सबने देखा ना, ऐसी घटना राज्यसभा में नहीं होनी चाहिए ना, ये तो सब देश भी ऐसा चाहता है और सांसद भी चाहते हैं। आप मानते हैं कि आज भी चूंकि गतिरोध जारी रहेगा? भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो ऑफर दिया है कि अभी वो माफ़ी मांगे तो गतिरोध टूट सकता है। काशी में कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कॉल किया है, सभी हमारे मंडल में, सभी हमारे प्रमुख प्रदेशों में इसका एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा के उधर का कार्यक्रम रिले करना चाहिए और सभी लोग देखना चाहिए। देश का कार्यक्रम ऐसे एक आह्वान किया। सर, 14 तारीख को जो पार्टी की बात की है पीएम ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि सत्र समापन के बाद आप जब अपने क्षेत्र में जाते हो, आप लाइव संपर्क अपने संगठन से रखना चाहिए। हमारे जो जिला अध्यक्ष है और मंडल अध्यक्ष है, विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष को हम मंडल अध्यक्ष बोलते हैं, ऐसे प्रमुख पदाधिकारियों को अपने घर बुला के चाय पान पर बुलाइए और उनके साथ जो कुछ भी इधर संसद में हुआ उसका उनको अवगत करिए, उनको रिपोर्ट करिए। ऐसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कॉल हम सब लोगों को दिया, माननीय नड्डा जी ने। तो उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, अध्यक्ष मैंने आपका सूचना स्वीकार रहा हूँ, मैं अभी वाराणसी जा रहा हूँ,
14 तारीख को मैं मेरा जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ये सब लोगों को बुला के मैं चाय पिलाता हूँ। चाय पिलाता हूँ। संसद का गतिरोध कैसे खत्म हो, इसको लेकर कोई बात हुई? ना हमने नहीं, उसमें तो पीएम साहब इधर निर्देश देने का इसमें सवाल ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें सवाल कोई कहने का ज़रूरत नहीं है। हम सब निर्णय लेके माननीय प्रधानमंत्री जी का भाई मार्गदर्शन लेके और हम सब लोग निर्णय लिया है, उनको बता दिया है कि इफ़ यू अपोलोगाइज, आप अगर माफ़ी मांगते हैं तो जो आपने किया है सब देश देख चुका है। द कंट्री हैज़ विटनेस्ड इट एंड इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। इसीलिए आप अगर क्षमा प्रार्थना करते हैं तो हम आज ही देने के लिए, वापस लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी साफ तौर पे कहे हैं कि चूंकि ये बात पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अवगत करा चुके हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय भी लिया कि यदि जो सस्पेंडेड सांसद हैं विपक्ष के, यदि वो अपने किए गए पर माफ़ी मांगते हैं और अप्लाइज करते हैं तो आज ही उनके सस्पेंशन को रद्द करने की बात की जा सकती है और सस्पेंशन रद्द किया जा सकता है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।